जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगला सेशन हमारा है पार्ट 1, पार्ट 6 है, माफ करना पार्ट 5 है। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। हमने देखा कि पीछे के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 4.2 के अरिहंत बुक के चैप्टर जो ये चल रहा था, उसमें से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 छूट चुके थे, या फिर हमने उनके बारे में आपको नहीं जानकारी प्राप्त की थी, या उन पर वीडियो कोई अपलोड नहीं हुआ था। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और इसके बाद जो शेष क्वेश्चन थे, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 के और क्वेश्चन नंबर शायद 13 भी हो गया था, उसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए। और यदि ये टाइम हमको इजाज़त नहीं देता है प्यारे बच्चों, तो हम अगला वीडियो उस पर अपलोड करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तथा क्वेश्चन नंबर 9 तथा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। क्योंकि आज आपको जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं, सिर्फ आपको, हमारा मकसद ये नहीं कि आपको क्वेश्चन हो जाए, हमारा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन होने भी चाहिए और आपको समझ में भी आने चाहिए, समझ में भी आए और तथा ऐसे समझ में आने चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए, या फिर उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन आप स्वयं से बना पाएं, स्वयं से कर पाएं। इस तरीके से हम इन दो क्वेश्चनों को इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा प्यारे बच्चों, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ और ध्यानपूर्वक आपको ये पूरा वीडियो देखना ही देखना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के साथ बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका साइन 25 पाई बटे में 3 है। बच्चों, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा इसको देखते हैं। अन्य क्वेश्चन इसके जो क्या कह रहे हैं उनके बारे में हम नहीं देखते हैं, पहले हम 8वें नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो पहला नंबर आपका है साइन 25 पाई बटे में 3। तो बच्चों, साइन 25 पाई बटे में 3 है, इसको हमें सॉल्व कैसे करते हैं चला आइए हम देखते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा पहले हम इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, और क्या, क्वेश्चन नोट करते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको हमें एक फार्मूले पर निर्मित करना है। जैसे ही पाई का बवाल आए तो वैसे ही आपको फार्मूले ऐसे बनाना है। हम इधर फार्मूले आपको लिख देते हैं। साइन 2 पाई एन माइनस का थीटा होता है, और साइन प्यारे बच्चों साइन 2 पाई एन प्लस का थीटा होता है। ठीक है, इसके बराबर बच्चों होता है माइनस का साइन थीटा होता है, और इसके बराबर बच्चों प्लस का साइन थीटा होता है। ये बच्चों, ये सूत्र कहाँ से आया है? देखिए, आप देखिए, जैसे ये पाई वाला झंझट आ जाए हमारा, तो वैसे हमें चतुर्थांश में जाना है। और चतुर्थांश में यदि थीटा प्लस में हो तो आपका चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, और यदि थीटा माइनस का हो तो आपको पहले चतुर्थांश की बात हो रही है प्यारे बच्चों। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 पाई एन आ जाए तो उसको हम 360 के करीब समझते हैं। 360 के करीब समझने के कारण 360 का महत्व आपका चतुर्थांश से पहले और चतुर्थांश से चौथे में होता है। तो चतुर्थांश यदि चौथे में चलते हैं तो 360 माइनस का थीटा का होता है, और चौथांश पहले में प्यारे बच्चों 360 प्लस थीटा का होने वाला होता है। ऐसा कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है इसमें। तो बच्चों, ये कुछ ऐसा करते हैं, तो मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ये तो जान गए कि अब देखिए, अगर प्लस का थीटा आता है आपका, तो आप जानते हैं कि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। तो पहले चतुर्थांश में प्यारे बच्चों आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन आपका प्लस का आ गया। और साइन का साइन क्यों रहेगा? त्रिकोणमितीय फलन चेंज क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि 360 इजाजत नहीं देता है हमको त्रिकोणमितीय फलन चेंज करने की। वैसे ही अगर माइनस का आ रहा है प्यारे बच्चों, तो चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। चौथे चतुर्थांश में हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस और सेक ही रहते हैं प्लस के, बाकी सभी माइनस के रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन आपका माइनस का होने वाला, त्रिकोणमितीय फलन क्यों नहीं चेंज होगा आप देख रहे हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं से इस सूत्र में इसको रखना है, जरा देखते हैं कैसे रखेंगे। तो पहले बच्चों साइन लिख देते हैं। साइन लिखने के बाद हमको क्या करना है? साइन लिखने के बाद 2 पाई वैसे ही लगा देना है, 2 पाई वैसे ही लगा देना, ठीक है। एन का क्या मतलब होता है? एन एक तरह की संख्या है, एन एक तरह की संख्या है, आप उस पर कुछ भी रख सकते हैं अपने अनुसार। आइए देखते हैं क्या रखना चाहिए हमको। यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा है कि हमको किसी न किसी तरह से 25 पाई बटे में आपको 3 लाना है।
तो कैसे लाएंगे? देखो 2 पाई तो हमारे पास पहले से आ गया, बचे हमारे पास 23 पाई बटे में 3। तो अगर हम प्यारे बच्चों इसमें 2 पाई n की जगह अगर हम 3 रख दें प्लस में पाई अपान में 3 रख दें, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 पाई प्लस में आपका पाई अपान में 3, अगर लासा लेंगे प्यारे बच्चों तो 6 का 18 पाई प्लस में पाई आ जाएगा, जो कि हमारा बनता है 19 पाई बटे में 3 के। बच्चों हमारा 19 पाई बटे 3 बन रहा है, जो कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमें तो 25 पाई तक जाना है। तो अगर हम n की वैल्यू और बढ़ा दें, अपने मन से बढ़ाना है हमको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से n की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इधर 4 रख दें अगर बच्चों तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। बच्चों देख रहे हैं आप, अगर n की वैल्यू हम 4 रखते हैं या 4 मानते हैं तो हमारी ज़रूरत यहाँ पर पूर्णतः पूर्ण हो जाती है। हमारी ज़रूरत यहाँ पर क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों कि अगर हम यहाँ पर गुणे में n के स्थान पर 4 रख दें प्यारे बच्चों, और प्लस में हम थीटा अपान पाई अपान में 3 ऐसे जोड़ दें, तो ये कुछ प्रोसेसिंग हमारी हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अब प्लस का थीटा है, थीटा की जगह पाई अपान में 3 है। प्लस का थीटा बोले तो पहले चतुर्थांश में जहाँ पर साइन पॉजिटिव होने वाला, तो साइन आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पाई अपान में 3 आ जाएगा। आप जानते हैं बच्चों कि पाई अपान में 3, पाई का मान 180 होने वाला है, 180 बटे में 3 है। पाई बटे में 3 का मतलब 180 बटे 3 होता है ना। तो अगर हम 3 से भाग देते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि पाई बटे में 3 लिखी, तो इसका मतलब 180 बटे में 3 है, अगर काटे तो हमारा 60 के लगभग आता है, ये 60 आता है। तो साइन 60 है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 60 ही लिखा है। बच्चों आप जानते होंगे कि साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2, तो कह सकते हैं कि साइन पाई अपान में 3 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2। ये आपका कुछ ऐसे आने वाला है। बच्चे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं? कॉसेक माइनस का 33 पाई बटे में 4। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इसमें हमको माइनस का पाई क्या है, माइनस का पावर लिखा है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों कि यदि हमारे पास कॉसेक आ जाए और माइनस का थीटा आ जाए, तो माइनस के थीटा को हमको बदलना है। तो अगर कहीं भी बच्चों माइनस का थीटा आ जाए तो उसको हमें चौथे चतुर्थांश में देखना है। चौथे चतुर्थांश में बच्चों कॉसेक का कोई महत्व नहीं होता, कॉसेक माइनस की वैल्यू होती है चौथे चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि माइनस का थीटा आ जाए तो चौथे चतुर्थांश में ही देखना है हमको, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखें तो कॉसेक तो यहाँ पर माइनस होने वाला है, तो इसलिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से हटाना चाहें प्यारे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक, इधर माइनस का थीटा आने वाला है कि नहीं आने वाला प्यारे बच्चों? ये आपका आने वाला है। थीटा की जगह आपका 33 बटे में जो पाई था वो हम लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 था, ठीक है, ये होने वाला है। अब प्यारे बच्चों इसका प्रोसेसिंग कैसे करना है? तो जैसे यहाँ पर साइन होता है वैसे यहाँ पर कॉसेक कर देंगे, ठीक है। कॉसेक बराबर भी यही सूत्र होता है, कॉसेक 2 पाई n प्लस का थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि प्लस थीटा पहुंच गए बच्चों, तो वो पहले चौथांश की बात हो गई। अब वैसे ही एक सूत्र होता है आपका, ये सूत्र हम तुरंत मिटार देंगे, इरेज कर देंगे, इसलिए नोट कर लीजिएगा। कॉसेक 2 पाई n प्लस में थीटा, और एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों कॉसेक 2 पाई n माइनस का थीटा। इसके बराबर माइनस का थीटा है, यानी चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, यानी कि माइनस का आने वाला, क्योंकि कॉसेक माइनस का होता है चौथे चतुर्थांश में, और इसमें प्लस का है तो ऑल पॉजिटिव होता है, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, तो ये सूत्र होता है कुछ। तो बच्चों हम जरूरत के हिसाब से प्लस का थीटा जोड़ सकते हैं या माइनस का थीटा जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्लस में जोड़ने में काम बना तो इसलिए जरूरत नहीं। अब बच्चों इसमें क्या करना, हमको कुछ बनाना चाहिए। क्या माइनस तो पहले से लगा है बेचारा, 2 पाई की जगह हो गए, n की जगह हम क्या रखें? हमारा लक्ष्य है, थोड़ा सा लाइट चली गई आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 33 पाई तक जाना है। 33 पाई तक कैसे जाएंगे बच्चों? तो यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा, बटे में 4 लाना पड़ेगा ना, बटे में 4 है, बटे में 4 लाना पड़ेगा आपको। तो अगर 4 दूनी 8 और 8 चौको क्या होने वाला बच्चों? 8 चौको 32 हो जाएगा बच्चों। तो 32 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है 33 आने वाला है कि नहीं आने वाला? यानी कि हमारे पास क्या आने वाला है, अगर हम n की जगह 4 रखें
और इधर थीटा की जगह पाई अपान में 4 रखें, क्योंकि 4 तो बटे में चाहिए हमको, तो 4 तो रखना पड़ेगा। तो अगर इस भिन्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 32 पाई बट प्लस में पाई अपान में 3, यानी 33 पाई हमारा लक्ष्य हो रहा है। बच्चों अगर हम n की जगह हम यहाँ पर 4 रखते हैं प्लस में पाई अपान में 4 रखते हैं तो हम एकदम सटीक जगह पर पहुँचते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 16 चौको आपका 32 होता है, 32 पाई में जोड़ते हैं एक पाई में तो आपका हो जाता है 33। हम यहाँ पर पहुँच गए। अब इसके बराबर क्या होने वाला बच्चों, इसके बराबर होने वाला माइनस तो पहले से लगा था, ठीक है माइनस लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चों यहाँ पर प्लस थीटा है, प्लस थीटा बोले तो ये वाला सूत्र फॉलो हो रहा है जो कि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कौशिक है वो प्लस का रहेगा, लेकिन ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस तो थीटा की वजह से आया। तो यहाँ पर पाई अपान में क्या होने वाला, 4 होने वाला, ठीक है बच्चों। आप जानते होंगे कि पाई अपान में 4 है, इसका मतलब कि 180 बटे में 4 है। अगर काटेंगे बच्चों तो हमारे पास 45 आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो 45, तो कौशिक 45 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कौशिक 45 को अगर आपको मान याद नहीं है, हम जानते हैं कि आपको बहुत लोगों को याद नहीं होगा, तो कौशिक 45 का मान आप ऐसे बदल लीजिए, 1 बटे में साइन 45 के हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं कि 1 बटे में साइन 45 का मान क्या होता है आपका, 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है, 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है। ये बच्चों ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। इसका मान प्यारे बच्चों आने वाला है अंडर रूट 2, लेकिन गौर कीजिएगा माइनस पहले से लगा है तो माइनस का अंडर रूट 2 आपका आंसर आने वाला है। प्यारे बच्चों एक बात तो हम आपको समझा देते हैं, अभी भी बता देते हैं कि यदि आपको विस्तार से समझना है कोई चीज़, यदि आपको आराम से समझना है किसी चीज़ को, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप विस्तार से नहीं समझना चाहते, जल्दी जल्दी समझना चाहते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपकी मर्जी। चलते हैं बच्चों, अब आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि आराम से बेहतरीन तरीके से तथा एकदम सरल शब्दों में समझना है तो उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा तथा समय भी उसमें ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। अगर उसमें आपको विस्तार से समझना है तो फिर समय तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस का थीटा यहाँ भी बात आ गया, तो माइनस का थीटा बराबर आपको बच्चों हमने इधर बता देते हैं कि आपका अगर सेक माइनस का थीटा है तो प्रोसेसिंग होकर के यहाँ पर सेक थीटा हो जाने वाला है। सेक थीटा क्यों होगा, क्योंकि माइनस का थीटा है, यानी पहले चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है, और चौथे चतुर्थांश में बच्चों हमारा सेक का महत्व होता है, कॉस और सेक ही तो होता है ना चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक होता है, इस वजह से ये प्लस का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको बाहर निकालें तो बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सेक आपका 25 पाई अपान में 3 आने वाला है, आने वाला कि नहीं आने वाला। अब बच्चों इसमें हमें 25 पाई लाना, तो अभी हमने देखा था कि इधर इधर 25 पाई लाए थे कि नहीं लाए थे, अपान में 3, वही प्रोसेसिंग यहाँ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों सेक, यहाँ पर अगर हम करते 2 पाई और n की जगह यदि हम 3 कर दें और प्लस में पाई अपान में 3 कर दें, नहीं 4 कर देते हैं, यहाँ पर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 4 दूनी 8 हो गया और 8 3 24 हो गया, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 हमारे पास आने वाला ही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सूत्र की जानकारी प्राप्त करना है तो सूत्र की जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं, प्लस में थीटा आप होता है सेक 2 पाई माइनस का थीटा, यहाँ पर हमारे ये वाला सूत्र फॉलो हो रहा है। ये माइनस का यानी चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में सेक प्लस का होने वाला है, और पहले चतुर्थांश में तो होता ही है प्लस का, ठीक है। ये प्रोसेसिंग होने वाली है, यहाँ पर हमारा ये सूत्र का काम आ रहा है। अब जानते हैं बच्चों किसके बराबर आपका होने वाला है, सेक पाई अपान में 3, और सेक पाई अपान 3 का मतलब होता है कि सेक 60 अंश, और सेक 60 अंश का मान क्या होता है आपको याद नहीं होगा, हमको जानकारी है इसके बारे में कि सेक 60 अंश का मान क्या होता है, तो इसलिए हम इसको 1 बटे में कॉस 60 अंश के बराबर कर देते हैं, क्योंकि सेक बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है 1 बटे में 2 होता है, यानी कॉस 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है। तो 1 बटे 2 होता है बच्चों, तो 1 बटे 2 ऐसे रखेंगे और ये ऊपर जाएगा तो आपका 2 आने वाला, अर्थात इसका वैल्यू कितने आने वाले हैं, इसका वैल्यू बच्चों आपकी 2 आने वाली है, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, इसकी वैल्यू आपकी 2 आने वाली है। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 2 आने वाला है इसकी वैल्यू। बच्चों चलते हैं, ये आपने सूत्र नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं आपसे कि ये सूत्र आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा।
और यदि कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप जा कर के कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको जवाब बिल्कुल शिद्दत से तथा पूर्णतः देने की कोशिश करेंगे। बच्चों हमें यहाँ पर 33, देखो माइनस थीटा का कोई बवाल नहीं है, तो 29 पाई बटे में 4 हमको लाना है। तो क्या कर सकते हैं, हमें 29 पाई, देखो बहुत अच्छा लाइट आ गई है। तो बच्चों 29 पाई बटे में 4 लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं, तो क्रॉसिंग करते हैं। देखो बच्चों इसका भी एक सूत्र होता है, इसका भी एक सूत्र होता है, कॉट 2 पाई n प्लस का थीटा और कॉट 2 पाई n माइनस का थीटा। कॉट आपका चौथे चतुर्थांश में नहीं होने वाला, अर्थात ये माइनस का होगा, और पहले चतुर्थांश में तो कॉट होगा या नहीं होगा, प्लस का तो होने ही वाला है। प्लस का क्या होने वाला है, प्लस का तो होने ही वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, देखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों पहले तो हम क्या करते हैं, कॉट कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 पाई तो हमें रखना है, n की जगह में क्या रखना है सोचना पड़ेगा। तो 29 तक हमारा लक्ष्य है कि 29 तक जाना है, तो 29 तक जाना और बटे में 4 है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर देखें, यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 पाई कर दें, अगर यहाँ पर 4 कर रहे हैं, क्योंकि प्लस में पाई अपान में 4 तो आना चाहिए, 4 तो लाना ही, क्योंकि बटे में तो 4 लाना ही है ना हमको। ठीक है, तो अगर हम 3 गुना 6 करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 में 1 पाई जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा, हम इधर 4 कर देते हैं, तो 4 दुनी 8 पाई हो जाएगा, प्लस में पाई अपान में 4 होने वाला है, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32। तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घटा देते हैं ना हम। 8 चौको 32 हो रहा है, तो 32 हो रहा है, तो 32 में 29 जाना है, तो 3 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस कर देते हैं, थीटा को -3 पाई कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, माइनस का 3 बाई बटे 4 कर, देखो लासा लो आप, तो लासा आपका आने वाला है 4, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, और माइनस का 3 पाई जोड़ेंगे तो आपका 29 पाई बटे में 4 आने वाला है कि नहीं आने वाला, बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें ये प्रोसेस यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, बटे का हमारा उतना ही रहना चाहिए। तो बच्चों अब इधर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 पाई कर देते हैं, बटे में 4 कर देते हैं, तो हमारा 29 तक हमें जाना था, तो 29 तक हमारा लक्ष्य पूर्णतः पूर्ण हो रहा है। अब बच्चों ये अब माइनस थीटा आ रहा है, तो माइनस थीटा यानी कि ये वाला सूत्र इस बार फॉलो हो रहा है। ये वाला सूत्र बच्चों आपका चौथे चतुर्थांश में जाता है, चौथे चतुर्थांश में जहाँ पर कॉट माइनस का होने वाला है, तो यहाँ पर माइनस का आने वाला है, माइनस का कॉट 3 पाई बटे में 4। अब जानते हैं बच्चों कि 3 पाई बटे में 4 का मतलब होता है 180 बटे में 4, काटो, ये हो जाएगा आपका कुछ मिलाकर के 45 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 45 को गुणा 3 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12, 4 3 135 अंश, यानी कुल मिलाकर बच्चों माइनस का कॉट 3 पाई बटे में 4 का मतलब होगा कि माइनस का कॉट 135 अंश रखा, यही है। अब माइनस के कॉट 135 अंश का मान कैसे निकालें, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम फार्मूले इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते बता रहे हैं कैसे नहीं कर सकते, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, कॉट माइनस का तो रहेगा ही, इसको हम 90 और प्लस में 45 अंश नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि कॉट 135 अंश है, इसका मतलब यही होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप जानते होंगे कि जो आपका कॉट 90 प्लस का थीटा है, ये वाला फार्मूला इधर यूज होगा कि नहीं होगा, कॉट 90 प्लस का थीटा है, और इसका प्रोसेसिंग आपका देखें तो ये आपका दूसरे चौथांश में होता है, 90 प्लस थीटा होता है कि नहीं होता, 90 प्लस में थीटा आपका दूसरे चौथांश में, तो आपका कॉट होने वाला नहीं है, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का कॉट 90 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इसमें बदलें तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस तो पहले से था और एक तो माइनस और आ गया, इस फार्मूले की वजह से कॉट 45 आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों यदि हम कॉट 45 का रखें तो माइनस ये है, और कॉट 45 का होता है क्या मान होना चाहिए, तो कॉट 45 का हमको मान नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद, तो आप लोगों को नहीं याद होगा, तो भैया इसको कॉट बराबर हम जानते हैं कि कॉट 45 अंश बराबर में आपको कर सकते हैं कि कॉस 45 अंश बटे में आपका साइन 45 अंश कर सकते कि नहीं। तो कॉस 45 का मान होता है 1 बटे में √2, और इसका होता है 1 बटे में √2। तो अगर काटेंगे तो हमारे पास कुछ 1 आने वाला है कि नहीं, यानी इसके बराबर माइनस का 1 होता है। अब हम करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आने वाला है कि नहीं आने वाला,
आने वाला है कि नहीं आने वाला। आपको ये फार्मूले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपको ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसी की वजह से बच्चों आने वाला है हमारा सूत्र। आप जानते होंगे ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपका बेफालतू में था, वो हमने समझाने के लिए ऐसे लिखा था। ये भी आपका काम के लिए है, क्योंकि इसी की वजह से तो हमारा आया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन था ऐसे। अब थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा ले रहा है क्वेश्चन, और हमको अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप नोट कर लिए होंगे, तो आशा करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि आपको आराम से समझ, इसके बराबर रख देते हैं मान, ये 1 आया है। इसका 5 नंबर क्या है, 5वां नंबर हमारे पास दिख रहा है कि भैया कॉस और 61 पाई अपान में 4 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 61 पाई बटे में 4 है। तो अगर हम करें तो इधर कॉस 2 पाई तो होगा, इंटू में n करना है। हमें 61 तक जाना है, कैसे पहुंचेंगे 61 तक देखते हैं। यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 5 का, अब प्लस में पाई अपान में 4 रखते हैं, क्योंकि बटे में तो 4 लाना ही है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा ये, 6 कर देते हैं। 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, प्लस में पाई अपान में 4 हो जाएगा। तो अगर हम करेंगे इसको तो 4, अब 12 का 5 24 32 12 चौक 48 हो गए। 48 पाई प्लस में पाई, यानी कि आपका आ जाएगा 49 पाई बटे में 4 आ जाएगा। बच्चों आप जानते होंगे कि 49 पाई आ रहा है, 49 में तो हमको पहुंचना नहीं है, हमारा प्रोसेस तो 61 का है, तो कैसे पहुंचे हम। तो इधर अगर हम n का मान बढ़ा लेते हैं, 7 कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 14 का पहाड़ आप 4 बार पढ़ना, क्योंकि इसके बटे में 1 है, तो 14 चौ 28 34 42 और 14 चौको कितना होता है 56 होता है। लो भाई 56 यानी 57 आने वाला, बहुत कम हो रहा है। अच्छा 8 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 चौको होता है 64, 16 चौको कितना होने वाला है 64, ये तो 65 आ जाएगा, ये तो 65 होने वाला। आप क्या करें, तो क्या करते हैं भाई, 3 घटा दो, हैं 3 घटा देते हैं, और क्या है, अरे 3 घटा देते हैं, दिक्कत तो होने वाली नहीं है ना आपको। हमें लाना है किसी न किसी तरह से, उतना लाना है हमको। अब बताओ 61 नहीं आएगा, बोलो 61 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 61, 61 बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि भैया 8 दूनी 16 हो गए, और 16 चौको 64 होता है, 64 और हम माइनस का 3 कर रहे हैं, तो 61 ही आने वाला है। तब बच्चों यहाँ पर आपका 8 लिख सकते हैं, माइनस का 3 पाई और बटे में आपका 4 कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि हमारा एक फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है कि भैया कॉस 2 पाई n माइनस का थीटा, और हमारा तो ये वाला फार्मूला इधर यूज हो रहा है, लेकिन हम प्लस वाला भी लिख देते हैं, प्लस का भी लिख देते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये माइनस का, यानी चौथे चौथांश में कॉस का महत्व होता है, अर्थात कॉस प्लस का होने वाला है, कॉस थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। इसके बराबर आने वाला है हमारे प्यारे बच्चों कॉस 3 पाई अब बटे में 4। कॉस 3 पाई बटे में 4 का मतलब हो गया कि 3 गुणे में 180 अब बटे में 4, काटेंगे तो इसे 45 बार में कटेगा, और 45 का गुणा करेंगे तो 135 आने वाला है, इतना ही आएगा। यानी कि कॉस 135 है, कॉस 135 अंश दे रखा है, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस में 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 प्लस 45 यानी कि आप पहले चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका कॉस माइनस का होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का कॉस 45 अंश आने वाला है कि नहीं आने वाला, आने वाला कि नहीं। और कॉस 45 का मान जानते हैं कि 1 बटे में √2 होता है, अर्थात माइनस का 1 बटे √2। तो इसके बराबर हम बच्चों लिख सकते हैं, इधर इसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस में 45 अंश, 90 प्लस 45 अंश बराबर में माइनस का 1 बटे में √2 होने वाला है आपका। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास ये आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आपका है, फार्मूला ये है, और हम 61 पाई बटे में 4 कैसे पहुँचे हैं, इसके लिए प्रोसेसिंग आपकी ये वाली है। और हमारा ये कॉस 3 पाई बटे में 4 को हमने 135 कैसे बना दिया, प्रोसेसिंग आपकी ये वाली है। और इसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस के वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसके लिए प्रोसेसिंग आपकी ये वाली है, ठीक है। टाइम की कुछ नहीं होने वाला, tan 2 पाई n की जगह हम क्या रखें,
यहाँ पर अगर 3 रख दें तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24 हो जाएगा। 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर ऐसे 2 रखते हैं, अब प्लस में पाई अपान में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई, अब प्लस में ये आ जाएगा बटे में 4, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 16 पाई प्लस में आपका आ जाएगा पाई अपान में 4, जो कि आपका 17 पाई बटे में 4 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। हमें तो 13 तक जाना है, तो क्या करें, घटा नहीं सकते क्यों? बिल्कुल घटा सकते, क्यों नहीं घटा सकते? तो घटा लेते हैं। कितना घटाना पड़ेगा हमको? 16 है तो 16 से हमको 13 पहुंचना है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 3 पाई कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पर क्या करते थे, इसको ऐसे करके ऐसे 3 पाई घटा देते हैं, तो आपका हमारे पास यहाँ पर 13 आने वाला है कि नहीं आने वाला? बिल्कुल आ जाएगा, 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि हमको यहाँ पर 3 पाई बटे में 4 करना है। ठीक है, आप जानते होंगे बच्चों कि आपका एक सूत्र होने वाला है। कौन सा सूत्र होने वाला भाई? ये किसके बराबर था? कॉस के बराबर था। अच्छा, कॉस के बराबर। ठीक है, एक सूत्र आपका होने वाला है, क्या होने वाला? tan 2 पाई n प्लस का थीटा, और एक होता है tan 2 पाई माइनस का थीटा, बराबर में आपका होने वाला। देखो बच्चों, ये माइनस का चौथे चौथांश में, चौथे चौथांश में tan आपका माइनस का होने वाला, इसलिए माइनस का tan थीटा आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का tan थीटा, क्योंकि वो पहले चौथांश की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इस सवाल में हमारा ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है, तो इसके बराबर हो जाएगा माइनस का आपका tan 3 पाई बटे में 4, और tan 3 पाई बटे में 4 का मतलब 45 होता है कि नहीं होता? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया माइनस का 45 नहीं 135 होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस का tan और 90 प्लस में 45 कर देंगे। ये 90 प्लस 45 कहाँ से आ गया? क्योंकि भैया 3 पाई बटे में 4 का मतलब होता है 135। अभी आपने इधर देखा ही तो होगा, तो 135 को 90 प्लस में हम tan 45 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और tan 45 देखिए, tan 90 प्लस में थीटा है, यानी कि पहले चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस का होने वाला, और माइनस पहले से है, तो माइनस पहले से है, माइनस आपका क्या है? पहले से है। ये भैया आपका माइनस आ गया, और यहाँ पर ये माइनस, एक मिनट माइनस, अब यहाँ पर भी आपका जो आपका tan 45 है, tan 45 का मान तो 1 होता है, तो tan 45 का भी मान माइनस का 1 आएगा। एक माइनस का क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया ये tan, इसको अगर आप प्लस को भूल जाएं तो tan 90 प्लस थीटा बराबर, ये फिर tan 90 प्लस 45 अंश बराबर माइनस का 45 अंश होने वाला है। माइनस का 45 अंश होने वाला है कि नहीं? और माइनस का 45 अंश का मान 1 होता है, लेकिन बाहर से एक माइनस तो अभी और लगा है ना, वो यहाँ से आया था, तो क्या होने वाला इसका आंसर? इसका आंसर हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होने वाला है प्लस का 1। प्लस का 1 होने वाला कि नहीं होने वाला? हाँ बिल्कुल प्लस का 1 होने वाला। अब बच्चों चलते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, आपको ये तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जो भी फार्मूले थे वो हमने बता दिए बेहतरीन तरीके से। जो फार्मूले यूज नहीं होने वाले थे उनको भी हमने बता दिया, और इससे संबंधित जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। अर्थात आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद यदि आपने सही तरीके से समझा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों 8वें में सकते हैं सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको अगर ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है तो इस तरह के संबंधित और भी क्वेश्चन तथा और भी क्लासें आपको पहले मिले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बच्चों देखते हैं, ये साइन 1830 अंश है। ये बच्चों इसमें भी वही फार्मूला लगने वाला है। कौन सा फार्मूला लगने वाला है? यहाँ पर एक फार्मूला हमने बताया था कि 2 पाई n प्लस में थीटा बराबर में साइन थीटा होने वाला है, और एक सूत्र होता है साइन 2 पाई n माइनस का थीटा बराबर में होने वाला है साइन थीटा, बट यहाँ पर माइनस का होने वाला। क्यों होने वाला? क्योंकि पहले चौथे चौथांश से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 8वां क्वेश्चन समझा, यहाँ पर माइनस का थीटा क्यों आएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग अलग रहेगी। कैसी रहेगी? साइन 2 पाई रख देंगे और गुणे में n। अब बच्चों देखिए 2 पाई का मतलब होता है 360, 180 गुणे 2 360, 360 हो गए। गुणे में हमें n रखना है, n की जगह कोई संख्या रखनी है, और हमको 1800
पहले हम 2 पाई को जोड़ते थे ना, लेकिन अब पाई को नहीं जोड़ेंगे, अब पाई के मान को जोड़ेंगे, क्योंकि ये मान रखा है, पाई में कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हम 2 पाई तो रख रहे हैं, लेकिन उसको हम 360 के रूप में रखेंगे, क्योंकि हमको उस अंकों में पहुंचना है, उसमें हमें पाई के मान में पहुंचना था, इधर अंश में अंकों में पहुंचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंश जो मान दे रखा है उसको हमें अंकों में पहुंचना है, और उधर पाई में थे तो इसलिए पाई काउंटिंग करते थे, 10 पाई, 15 पाई, 61 पाई, 40 पाई। और इधर हमें ये नहीं करना, 1800, 1700, 1500, 1400, 400 ऐसे करना है, तो इसलिए इसको हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो क्या करें हम, अगर हम इधर 3 का गुणा कराते हैं, 3 का 9 1 10, बहुत कम हो रहा है, 4 का करा देते हैं। तो अगर बच्चे यहाँ पर 4 का कराते हैं तो 6 चौको 24 हो जाएगा, और 4 3 12 14, बहुत कम हो रहा है। अच्छा 1440 हो रहा है। अच्छा 5 का गुणा करा देते हैं, तो 5 का कराएंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, हंसी लगेगा, 3 5 3 15 के बाद 16 17 1 1800 आएगा। अगर हम n की जगह 5 रख रहे हैं तो हमारा 1800 आ रहा है, और हमें पहुंचना कहाँ है, 1830 में पहुंचना है। तो यदि हम इसमें 30 अंश जोड़ दें, 30 अंश को हम पाई बटे में कितना रख सकते हैं, पाई बटे में 6 रख सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमें पाई बटे 6 तो जोड़ना नहीं है, इसको अंकों के रूप में जोड़ना है, 30 लिखेंगे, पाई बटे 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 कर दें, यहाँ पर आपका 30 अंश कर दें, तो ये कुछ हो रहा है, देखो सेम हो रहा है। कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, ये वाला यूज होने वाला है। तो प्लस का आपका क्या आने वाला है, प्लस का आने वाला है साइन 30 अंश आने वाला है। साइन 30 अंश का मान क्या होने वाला है, साइन 30 अंश का मान आप जानते होंगे कि हमारे पास होता है 1 बटे में क्या होता है, अरे भैया 1 बटे में 2 होता है, और क्या होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कॉस क्या कह रहा है, अच्छा कॉस कह रहा है 270। हाँ 270 बढ़िया क्वेश्चन। 270 में क्या करेंगे बच्चों, 270 है, 270 है, तो इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, कॉस 180 प्लस में थीटा कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। 270 पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। तो आप चतुर्थांश में देख रहे होंगे, चतुर्थांश में आपने देखा ही होगा या फिर देखे होंगे कि जो आपका होता है यहाँ पर 180 माइनस का थीटा होता है, और यहाँ पर 180 प्लस का थीटा होता है। तीसरे चौथांश की बात कर रहे हैं। अब तीसरे चौथांश में आपका टैन और कॉट, टैन और कॉट कौन कौन से, टैन और कॉट तीसरे चौथांश में प्लस के होते, बाकी के सभी माइनस के होने वाले। तो कॉस माइनस का होगा, तो कॉस माइनस का होगा, कॉस 30 अंश होगा, और कॉस 30 अंश का मान माइनस का 1 बटे माइनस का कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, तो माइनस का √3/2 आने वाला है। यहाँ तक आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आएगा तभी जब आप ध्यान से समझ रहे होंगे, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला, हमें पता है। अगर आप ध्यान से नहीं समझ रहे तो फिर आपका जय श्री राम, हमारी ओर से जय श्री राम है, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। पहले से हम बताए दे रहे हैं, ध्यान से नहीं समझेंगे नहीं समझ में आएगा। माइनस थीटा का बवाल है, अभी हमने आपको बताया था, यदि 8वां क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, कॉस माइनस थीटा आ जाए तो वो होता है आपका प्लस कॉस थीटा में, क्योंकि माइनस थीटा आ जाए तो फटाक से हमको चौथी चौथांश में जाना, और चौथी चौथांश में आपका कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो कॉस आपका प्लस होगा। तो कुछ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऐसे नहीं लिख सकते, हो गया। अब इसको हमें बनाना है, तो कॉस 2 पाई गुणे में क्या रखें, अगर गुणे में बच्चों हम 4 रख रहे हैं, तो अगर हम इधर 4 रख रहे हैं तो हमारा 6 चौको 24, ये वाला आने वाला है 1400, हमारा 40 आएगा। कितना आने वाला है, 1440 आएगा कि नहीं आएगा। और यदि हम इधर 5 रख देते हैं, तो हमारा 1800 आएगा। तो हमारा 1800 1710 के नज़दीक पहुंच रहा है, 1710 के क्या हो रहा है, नज़दीक पहुंच रहा है, इसी को हम ले लेते हैं। तो हम इधर कर देंगे 5 कर देंगे, और माइनस का घटा देंगे 90 अंश। नहीं कर सकते भैया, 1800 है ना, हमें 1710 पहुंचना है, तो 90 अंश घटा दें। तो ये कुछ सूत्र आपका ये बन रहा है यहाँ पर, और ये 2 पाई n आ गए, तो इसका मतलब चौथे चौथांश में तो हमको जाना ही है, चौथे चौथांश में हमको जाना है। और चौथे चौथांश में यदि आपका माइनस का थीटा होता है 360 में, तो यहाँ पर आपका कॉस बराबर होने वाला है कॉस थीटा। होने वाला है कि नहीं होने वाला, कॉस थीटा होने वाला है कि नहीं होने, बिल्कुल कॉस थीटा होने वाला है। कॉस थीटा क्यों नहीं होगा, तो कॉस थीटा का बोले तो कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान कॉस 90 अंश के बराबर।
1 हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। लो भाई आपको ये भी नहीं मालूम, अरे भाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 90 लिख सकते हैं या फिर cos 90 वंश का जो मान होता है आपका 1 लिख सकते हैं, कोई 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 आप रख दीजिए, ऐसे हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि tan 1485 है, ठीक है। तो बच्चों हमने इधर लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 2 पाई हमें पहुंचना है। तो हमने अगर हम इधर, आपने देखा ही होगा कि अगर हम इधर 4 का गुणा करा रहे हैं तो 1440 हो रहा है। 1440 हमको 1485 पहुंचना है। तो अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा करा दें और प्लस में 45 अंश जोड़ दें तो 1485 हो जाएगा, सिंपल। ओ हो गया। प्लस का थीटा जा रहा है यहाँ पर, क्यों जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये आपका आ गया। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, इन सभी आपके त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होने वाले। तो फटा के रख देते हैं मान, आंसर आ जाएगा एक। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। कॉट क्या कर रहा है, कॉट 585। इसको हम क्या करें, कॉट कर देते हैं 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 होता है। 360 में अगर हम 2 का गुणा करा रहे हैं तो हमारे पास 6 दूनी 12, 3 6 720 आ जाएगा। और 720 में हमको तो 585 पहुंचना है। तो 585 पहुंचना है तो 720 में हम कितना घटाएं। तो अगर हम 135 घटा देते हैं, क्योंकि आप जोड़ें तो 585 में अगर हम 135 को जोड़ते हैं, क्या क्या लिख रहा है, तो 10 हो जाएगा। और 9 10 11 12 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं प्लस में हम 135 अंश जोड़ रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, घटाना पड़ेगा ना। तो आपको 585 के पास जा रहा है। माइनस का थीटा आ गया चौथे चौथांश में। चौथे चौथांश में आपका कॉस प्लस कॉट माइनस का होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है कॉट माइनस। तो क्यों नहीं होने वाला, बिना सोचे समझे आप तो कह सकते हैं इतना आने वाला है, कोई दिक्कत। लेकिन हमें कॉट 135 का मान मालूम ही नहीं है। अच्छा नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट आप 90 प्लस में 45 अंश नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीका आपने बताया गुरुजी, बिल्कुल बताया, ये बिल्कुल हो जाएगा है। अब कॉट 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा जा रहा है ना। दूसरे चौथांश की बात हो रही है, दूसरे चौथांश में कॉट पहले से भी माइनस, अब फिर से माइनस हो जाएगा। देखो फिर से लाइट चली गई, बड़ी दिक्कत करती है लाइट। एक पता नहीं कैसी समस्या है, पता नहीं कब दूर होगी। ये माइनस का कॉट हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या होना है दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जानते हैं कि आपको मजबूरी हो रही होगी, लेकिन क्या करें, अब नहीं दूर कर सकते हैं, ऐसी मजबूरी है। हा? तो कॉट आपका ये हो गया, और इसका क्या होगा, कॉट 45 का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 45 हो जाएगा। ऐसे होने वाला है कि नहीं होने वाला, बिल्कुल होने वाला है। और आप जानते होंगे कि माइनस से पहले से ये वाला लगा है और ये अंदर हो जाएगा इतना। तो कॉट 45 का मान क्या होता है, कॉट 45 का मान आपको नहीं याद है। अरे एक होता है अभी तो 9वें नंबर को, क्या आपका 8वां क्वेश्चन था ना। तो एक कॉट 45 बराबर हो जाएगा साइन 45 बटे में कॉस 45, नहीं कॉस 45 बटे साइन 45 की। कॉस 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 बटे में 1 बटे अंडर रूट 2, हटाक दे काटो 1 बच जाएगा आपका। तो इधर माइनस का 1 बराबर में आपका प्लस का 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लस में 1 आने वाला है कि नहीं आने। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शिद्दत से तथा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन 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 ये कहाँ से आया है, इसका प्रोसेसिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये माइनस कहाँ से आया, ये इसकी वजह से आया। और ये वाला माइनस कहाँ से आया, ये उसकी वजह से आया, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका साइन माइनस का एक, ये फिर से माइनस का बवाल हो गया। बता देते हैं, चलो आपको बता देते हैं। यहाँ पर बताया था, नहीं बताया था, चलो बता देते हैं कि साइन माइनस का थीटा आ जाए तो बराबर में आपका होता है माइनस का साइन थीटा। क्योंकि ये माइनस का थीटा चौथे चौथांश में जाएंगे, चौथे चौथांश में साइन आपका माइनस का होने वाला है।
तो आपको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का भैया 1100 क्या है 1125। अब 1125 जाना है तो चलते हैं, कैसे जाएंगे 1125 की ओर। 1125 की ओर कैसे जाएंगे, तो अगर हम बच्चों यहाँ पर 3 का गुणा करा दे तो 36 का 18 हो जाएगा, 3 3 9 10 10 तो इससे हो जाएगा। और हमें 1125 जाना है, तो अगर हम इसमें 45 यानी कि अगर हम इसमें 45 जोड़ दें तो हमारा तो 1125 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस का साइन 2 पाई इंटू में 3 और फिर इसके बाद क्या होने वाला है 2 पाई इंटू में 3 होने वाला है। फिर इसके बाद प्लस में अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो हमारे पास सेम हो जाएगा। प्लस थीटा आ गया चौथे चौथांश की, पहले चौथांश की बात हो रही है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो प्लस का होगा लेकिन माइनस पहले से लगा है ना, तो माइनस का ही रहेगा वो। तो कुछ ऐसे आने वाला है कि नहीं आने। साइन 45 का मान आप जानते होंगे कि माइनस का 1 बटे में अंडर रूट, अरे बाबा साइन 45 का मान माइनस का 1 बटे में 2 नहीं होता, वो माइनस तो उसकी वजह से आया है ना, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं। अब आया है तो आ जाने दो, है जब आया है तो आ जाने दो, ना आता तो ना आना था, जब आया तो आ जाने दो। लेकिन बच्चों लेकिन हमने एक गलती तो कर दी है। गलती कौन सी कर दी है देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर गलती शायद हमसे हो गई है। कौन सी गलती हुई है, अरे ढूंढ मिल जा, किधर गया तुम। नहीं, यहाँ पर गलती हुई है। कैसे कि ये 90 है ना इधर, तो त्रिकोणमिति फलन तो चेंज हो जाएगा। पांचवा वाला क्वेश्चन था आपका कि माइनस का कॉट था, 90 प्लस में 45 अंश हो गया था, हो गए थे कि नहीं हो गया था। तो इसके बराबर हो जाएगा माइनस का आपका tan, होगा कि नहीं होगा tan। हालांकि आंसर वही आएगा लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगी। इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका भी मान आपका tan 90 प्लस में 45 का मान होता है माइनस का 45 अंश, होता है कि नहीं होता। और 45 अंश का मान होता है माइनस का 1 होता है, यानी कि प्लस का 1 आने वाला, जो कि ये वाला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका थीटा चेंज हो जाएगी, हालांकि हमने लिखा नहीं है, हमने कहा नहीं था, इधर समझा दिया था आपको। और फिर कहा था कि प्यारे बच्चों क्या है कि इरेज कर लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे तथा कर पाएंगे अपने आप से। ऐसी आप में योग्यता आ गई होगी। लेकिन ये योग्यता तभी आई होगी जब आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल नहीं आने वाली है योग्यता। और इसी वीडियो को नहीं, आप किसी भी वीडियो को देखिए, अगर ध्यान से आप नहीं देखते हैं, ध्यान से पढ़ाई नहीं करते तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, टीचर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ना ही नहीं है तो क्या करेंगे बताइए भाई। कोई पढ़ा रहा है, आपको पढ़ना ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं है, तो आप कैसे समझ में आएगा, कैसे आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो आप स्वयं से कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो आशा करते हैं बच्चों अब इतना ही। अब जो हमने 12वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर उसको भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया था वीडियो, ये छूट गया था इसलिए हमने इसको बाद में बनाया है। और आपके 13वां नंबर क्वेश्चन या फिर उससे आगे क्वेश्चन आगे वाले। हाँ, जाते जाते हम एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों नहीं भूलना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के जो आपके क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आएंगे। और ऐसी बेहतरीन तथा लाजवाब क्वेश्चनों की जो सीरीज है तथा वीडियो है वो आपको जल्दी पहुंच जाए या फिर आपके पास पहुंचे और आप देख पाएँ, पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। इसके लिए आपको तो वीडियो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, उनको भी मदद मिल सके इस वीडियो से कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।